नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान भूगोल से संबंधित प्रश्नों के संबंध में बात करेंगे। प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा नहीं है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, श्रीगंगानगर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर। ये जो पूर्व पश्चिम गलियारा है ये NH-27 जो पोरबंदर गुजरात से चिलसर असम तक लगभग 4112 किलोमीटर और भारत के 7 राज्यों से गुजरता है, जिसमें से राजस्थान में ये सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां में लगभग 640 किलोमीटर गुजरता है। इस मैप के जरिए भी अपन देख सकते हैं, जिसमें ये अपना पूर्व पश्चिम गलियारा है। और उत्तर दक्षिण गलियारा पूछे जो NH-44 है, NH-44, तो ये राजस्थान के केवल और केवल धौलपुर ज़िले से मात्र 28 किलोमीटर गुजरता है। उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के एक जिले धौलपुर से गुजरता है, जबकि पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है, जिनमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, सिरोही और भीलवाड़ा लगभग 640 किलोमीटर। और ये है 28 किलोमीटर जो NH-44 है और ये NH-27 है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? झालावाड़, जैसलमेर, माउंट आबू, बाड़मेर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा माउंट आबू। यह है अपने उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। इस प्रकार के वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति होती हैं और यहाँ वृक्षों की सघनता अधिक होती हैं, अतः साल भर हरियाली बनी रहती है। इन वनों में आम, बांस, नीम और सागवान के वृक्ष आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के आधे प्रतिशत से भी कम भाग पर इस प्रकार के वन मिलते हैं, जो केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में काली मृदा, रेगिस्तानी मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर दलदली मृदा। इस प्रश्न का राइट आंसर है रेगिस्तानी मृदा। यह है मरुस्थलीय मिट्टी। ये मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जिसमें जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर आदि जिले शामिल है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध शुष्क पठार, हाड़ौती पठार, शेखावटी पठार, शुष्क मरुस्थलीय मैदान। इस प्रश्न का राइट आंसर है हाड़ौती पठार। यह है दक्षिण पूर्वी पठार। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती के नाम से विख्यात है। यह पहली पंक्ति प्रश्न में दे दी गई है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार हाड़ौती के नाम से विख्यात है और यहाँ राजस्थान के लगभग 9% भूभाग है और यहाँ 13% जनसंख्या निवास करती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़ जिले का पूर्वी भाग शामिल है। और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक है? जयपुर, डूंगरपुर, जालोर, सिरोही। इस प्रश्न का राइट आंसर है जयपुर। वैसे सबसे अधिक साक्षरता दर कोटा की है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जयपुर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। इस प्रश्न का राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अगला है, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र। शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी की फसल है? चावल, गेहूं, बाजरा, मोठ। इस प्रश्न का राइट आंसर है गेहूं। ये इकोनॉमिक सर्वे की एक टेबल है, जिसमें शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें रबी की फसलें हैं गेहूँ, सरसों एवं जीरा, और खरीफ में बाजरा, मोठ एवं तिल। इस प्रश्न में यही था कि शुष्क पश्चिमी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में रबी की फसल बतानी थी, जिसका आंसर है गेहूं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ फसल है? सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आंतरिक जल निकासी शुष्क क्षेत्र, लूणी बेसिन का परिवर्ती मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। यह है अपना उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान और ये खरीफ फसल कपास और ग्वार, और रबी में गेहूं, सरसों एवं चना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशर यानी तसर के लिए विकसित किया जा रहा है? बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर, जैसलमेर, जालोर, बारां,
बीकानेर और पाली, बाड़मेर और डूंगरपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर है बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। कृत्रिम रेशा टसर का विकास कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों में किया जा रहा है। इसके लिए इन जिलों में अर्जुन के पेड़ लगाए गए। इन वृक्षों पर तथा शहतून के वृक्षों पर रेशम कीट पालन किया जाता है। रेशम का पालन एक तो अर्जुन के वृक्ष पर और एक शहतून के वृक्ष पर किया जाता है और इस हेतु कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा में कृत्रिम रेशम का विकास किया जा रहा है। अगला है राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा मरुगंगा के रूप में जानी जाती है? सिद्धमुख नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, जाखम परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इस प्रश्न का राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसमें यह परियोजना पूर्ण होने पर विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी, विश्व की सबसे बड़ी होगी। इसे प्रदेश की जीवन रेखा या मरुगंगा भी कहा जाता है। यही पंक्ति क्वेश्चन में थी और पहले इसका नाम राजस्थान नहर था और 2 नवंबर 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। अगला प्रश्न है राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावर्ती अवधि में शामिल नहीं है? अलवर, जयपुर, सिरोही, पाली। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सिरोही, क्योंकि सिरोही 3 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावर्ती अवधि में शामिल है। इस प्रश्न को देखें तो ये RBSE की एक किताब की टेबल है जिसमें 3 वर्ष में एक बार में बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर और सिरोही और 5 वर्ष में अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जयपुर, झुंझुनू, पाली, सवाईमाधोपुर, सीकर, दौसा और करौली। अगला प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? मरुस्थलीय वनस्पतियों की कटाई पर प्रतिबंध, अतिसारण पर नियंत्रण, उपलब्ध भूजल संसाधनों का समुचित उपयोग और भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। इस प्रश्न का राइट आंसर है भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग नहीं करना है बल्कि नियंत्रित उपयोग करना है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर ग्रीन मार्बल की किस्म के लिए जाना जाता है, जिसमें मकराना, ऋषभदेव केसरिया जी, रामपुरा अगूसा या बसंतगढ़ डेयरी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऋषभदेव केसरिया जी। यह कि राज्य में विविध प्रकार के रंग बिरंगे संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं। उदयपुर में हरे, ये ऋषभदेव केसरिया जी, उदयपुर में हरे, भैंसलाना में काला, जालोर बांसवाड़ा में गुलाबी, जैसलमेर में पीला और मकराना में सफ़ेद व पाली में सतरंगा मार्बल मिलता है। अगला प्रश्न है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? अलवर, प्रतापगढ़, कोटा, भीलवाड़ा? इस प्रश्न का राइट आंसर है कोटा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में इस दर्रा अभ्यारण्य को अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया है। कौन सा अभ्यारण्य? कोटा का दर्रा अभ्यारण्य। यद्यपि इसकी अंतिम अधिसूचना जारी होना शेष है। ये पुरानी किताब है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है? राठी, ओंगोल, दियोनी, कृष्णावेली? इस प्रश्न का राइट आंसर है राठी। यह है राठी लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। दूध देने में अग्रणी होने के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है और ये बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर व चूरू के कुछ भागों में पाली जाती हैं। और विदेशी नस्ल वर्तमान में राजस्थान में अधिक दूध देने वाली विदेशी नस्लों जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन गाय पाली जाती है। अगला प्रश्न है माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान और यूपी, राजस्थान और गुजरात? इस प्रश्न का राइट आंसर है राजस्थान और गुजरात। माही बजाज सागर परियोजना दक्षिणी राजस्थान की आदिवासी बहुल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की जनता की समृद्धि के लिए राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है? जयपुर सीकर, अलवर भरतपुर, कोटा बूंदी, उदयपुर राजसमंद? इस प्रश्न का राइट आंसर है अलवर भरतपुर। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अलवर भरतपुर में मेव आबादी वाला क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने 1987-88 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम चालू किया। किसने किया? राजस्थान सरकार ने किया, न कि केंद्र सरकार ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है? नए शहरों का विकास, नए व्यापारिक बाजारों की स्थापना, रेगिस्तानीकरण में वृद्धि, सरागाह एवं वन क्षेत्र का विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन का विकास? इस प्रश्न का राइट आंसर है रेगिस्तान में वृद्धि नहीं हुई बल्कि रेगिस्तान में कमी हुई है।
जैसे सिंचाई के रूप में प्रत्यक्ष लाभ, व्यावसायिक फसलों की पैदावार, नए नगर, व्यापारिक मंडियों की स्थापना, पशुपालन, मत्स्य पालन का विकास, वर्तमान ऊन व्यवसाय के लाभ और खाद्यान्न उत्पादन संभव हुआ है। मरुस्थल पर नियंत्रण है, न कि रेगिस्तानीकरण में वृद्धि। वन क्षेत्र, सरागाहों का विकास, बंजर भूमि का विकास संभव। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? सागरमल गोपा, रावतसर, सूरतगढ़, पूगल। इस प्रश्न का राइट आंसर है सागरमल गोपा शाखा। इंदिरा गांधी नहर के प्रमुख शाखा नहरें निकाली गई हैं, जो है रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ दोनों श्रीगंगानगर में हैं, पूगल शाखा बीकानेर में है, सारणवाला बीकानेर में है, दातोर शाखा बीकानेर, बिरसलपुर बीकानेर और शहीद बीरबल शाखा और सागरमल गोपा शाखा दोनों जैसलमेर में है। तो एक हनुमानगढ़ में है, 2 गंगानगर में, जबकि बीकानेर में सर्वाधिक कितनी है? 1, 2, 3 और 4 बीकानेर में है और 2 जैसलमेर में है। टोटल है 9 शाखाएँ हैं, जिनमें से 1 शाखा हनुमानगढ़ में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है? भारत मिल्स लिमिटेड, कृष्णा मिल्स लिमिटेड, श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, महाराजा उमेद मिल। इस प्रश्न का राइट आंसर है कृष्णा मिल्स लिमिटेड। यह सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीनतम उद्योग है और राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर में सन 1889 में सेठ दामोदर दास व्यास द्वारा निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में निम्नलिखित में से कौन से एक मुख्य बाधा है? अद्यतन उत्पादन तकनीक, ये बाधा नहीं है। विद्युत की आपूर्ति, ये बाधा है। सीमेंट की पर्याप्त मांग, ये बाधा नहीं है। कोयले की कमी, ये भी बाधा है। इस हिसाब से ये प्रश्न डिलीट किया गया। ये है राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास के मार्ग की कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं: पुरानी उत्पादन तकनीक, कोयले की कमी और ब्रॉडगेज की कमी, विद्युत की अनियमित आपूर्ति व अपर्याप्त मांग आदि। और राज्य में बड़े व मध्यम सीमेंट कारखानों की तुलना में छोटे कारखाने अधिक स्थापित किए गए। इनके क्या कारण है? तो लागत कम, छोटे कारखानों में कम लागत आती है और राज्य में फैले चूना पत्थर के भंडार का उपयोग और बिजली की खपत कम।